हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राज फार्मेसी यूट्यूब पे। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं तो आपके टी फार्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। जैसे हम चैप्टर फर्स्ट में हम फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फार्माकोग्नोसी क्या होती है, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या होता है, इसके स्कोप क्या होते हैं, इसके कुछ 8 पॉइंट हम वो पढ़ेंगे। तो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। पहले थोड़ा सा इंट्रो हमारा फार्माकोग्नोसी वर्ड का। तो फार्माकोग्नोसी टू वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका फर्स्ट वर्ड है फार्माकोन, इसका मतलब होता है ड्रग। जो सेकंड वर्ड है हमारा जिनोसिस, उसका मीन्स होता है नॉलेज। यानी कि फार्माकोग्नोसी वो वर्ड है जिसमें हम ड्रग की नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद डेफिनेशंस। फार्माकोग्नोसी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें क्रू ड्रग की स्टडी की जाती है। यानी फार्माकोग्नोसी हमारी ब्रांच है साइंस की, इसमें क्रू ड्रग की स्टडी है। हमारी क्रू ड्रग मतलब हमारी वो ड्रग होती हैं जो हमें नेचुरल से ऑप्टेन होती हैं, उनको हम क्रू ड्रग बोलते हैं। इसमें नेचुरल सोर्स से जो ड्रग ऑप्टेन होती हैं उसकी स्टडी की जाती है। मैंने बताया था कि क्रूड ड्रग, यानी क्रूड ड्रग हमारी नेचुरल सोर्स होती है, और इसमें जो ड्रग हमारी नेचुरल सोर्स से ऑप्टेन होती है, नेचुरल से मिलती हैं, उसकी स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल जैसे किस किस से मिल सकती हैं? एनिमल से, प्लांट से, मिनरल्स से, ऑरिजिन से जो हमें ड्रग मिलती है उनकी स्टडी फार्माकोलॉजी करते हैं। इसमें हमने कुछ 2-3 पॉइंट दिए हैं। जैसे फादर ऑफ ग्रीक फार्मेसी, उनका नाम है जो गैलन, जो हमारे गैलन थे उनको फादर ऑफ ग्रीक फार्मेसी का पिता कहा जाता है। सेकंड हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी चंद्रकांत चंद्रकांत कोकाटे, जो चंद्रकांत कोकाटे हैं उनको इंडियन फार्माकोग्नोसी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी द मॉडर्न फार्माकोग्नोसी स्टडी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 8 पॉइंट। मतलब हमारी जो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी है उसको 8 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। तो इसके हम 8 पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मेडिकल एथनोबॉटनी, यानी इस ब्रांच में प्लांट से रिलेटेड स्टडी की जाती है। प्लांट से ऑफ्टन क्रू ड्रग की स्टडी की जाती है। यानी हमारी मेडिकल एथनोबॉटनी होती है, उसमें हम प्लांट लेंगे, प्लांट से जो हमें क्रू ड्रग मिलेगी उसकी स्टडी की जाती है। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा एथनोफार्माकोलॉजी। इसमें हम जो भी मेडिकल सब्सटेंस होता है उसके फार्माकोलॉजिकल को चेक किया जाता है। यानी कि जो हमारा इथोनो फार्माकोलॉजिकल होता है, जो हमारा उसमें मेडिकल सब्सटेंस जो भी मिलता है प्लांट से हमें, उसके फार्माकोलॉजी एक्शन को चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट है फाइटोथेरेपी। इस ब्रांच से प्लांट से ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट की हिस्ट्री जाती है। मतलब जैसे कि कोई भी हमें प्लांट है, उससे जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट निकला, यानी जो उसकी काढ़ा निकला हमारा, उसका जो प्लांट में कोई भी मेडिसिन का सब्सटेंस निकला, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम स्टडी करते हैं, एक्सट्रैक्ट की। फोर्थ पॉइंट फाइटोकेमिस्ट्री। इस ब्रांच में पेड़ पौधों के केमिकल सब्सटेंस की स्टडी आती है। यानी फाइटोकेमिस्ट्री में किसी भी प्लांट से जो हमें केमिकल मिलते हैं उनकी स्टडी की जाती है। फिफ्थ पॉइंट जू फार्माकोग्नोसी। इसमें यह स्टडी की जाती है कि एनिमल कैसे अपने आप फूड ड्रग का यूज करके अपने आप को ट्रीट करते हैं। जैसे एनिमल जो जंगलों में कोई भी ट्रीट करने तो जाता नहीं है, फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो खुद ही अपने आप नेचुरली
ड्रग से प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनसे अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। 6 पॉइंट फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी। इसमें यह स्टडी की जाती है कि नेचुरल सिंथेसिस कैसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, यानी कि जो हमारी नेचुरल सिंथेसिस होते हैं उनसे बायो मॉलिक्यूल एक्टिविटी कैसे बनाया जाता है, सब स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट हर्बल इंटरेक्शंस। इसमें हर्बल एंड अदर ड्रग के इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। 8 है हमारा मेरीन फार्माकोग्नोसी। इसमें यह स्टडी की जाती है कि समुद्री जीव से किस प्रकार का केमिकल उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे समुद्री जो भी जीव होते हैं उनसे कौन सा केमिकल और कैसे ऑप्शन होता है, यह सब स्टडी की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इंडिया में मेडिकल प्लांट की नॉलेज बहुत ही ओल्ड है। आयुर्वेदा ऋग्वेदा एंड अर्थवेदा से मिलकर होता है। जो हमारा आयुर्वेदा और ऋग्वेदा एंड अर्थवेदा से मिलकर बना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा आयुर्वेदा में चरक संहिता को इंक्लूड किया गया। जो हमारी बुक है चरक संहिता, आयुर्वेदा में उसको इंक्लूड किया गया जिसमें प्लांट की स्टडी की जाती है। जिसमें जो चरक संहिता हमारी बुक है उसमें प्लांट की स्टडी की जाती है। और आयुर्वेदा में सुश्रुता संहिता को भी इंक्लूड किया गया। जो हमारी एक और बुक है सुश्रुता संहिता, उसको भी इंक्लूड किया गया जिसमें सर्जरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बताया गया। जो जो हमारी चरक संहिता थी उसमें तो हम प्लांट की स्टडी करते हैं, और जो सुश्रुता संहिता है उसको उसमें हम सर्जरी से रिलेटेड जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिप्पोक्रेटस कॉल्ड इज द ऑफ मेडिसिन। जो हमारे हिप्पोक्रेटस हैं उन्होंने मेडिसिन को कॉल किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अरिस्टोटल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। जो हमारे स्टूडेंट प्लेटो के स्टूडेंट थे। ठीक है। ही इज नॉन रिटन एनिमल किंगडम। इनको जो हमारा जो एनिमल है उनको जगह एनिमल की जगह तो उनको किंगडम कहा जाता है। ठीक है। सॉरी थियोपेडिस एंड स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल ही इज रिटन प्लांट किंगडम। तुम्हारे थियोफेरोटस है जो हमारे स्टूडेंट है उनको रिटन में प्लांट किंगडम कहा जाता है। गैलन को ग्रीक फार्मेसी का फादर कहा जाता है। या फेमस ग्रीक फार्मेसी फिजिशियन थे। जो हमारे सर्टेन है उन सर्टेन आइसोलेट मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। जो हमारे सर्टेन में ओपियम में से मॉर्फिन को आइसोलेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रेमेंस आइसोलेट निकोटिन फ्रॉम द तम्बाकू। जो हमारी तम्बाकू है उसमें से निकोटिन को आइसोलेट किया था। विलियम प्रोक्टर को अमेरिकन फार्मेसी का फादर कहा जाता है। विलियम प्रोक्टर जो हमारी जो उनको अमेरिकन फार्मेसी का फादर कहा जाता है। महादेवलाल श्रॉफ एज अ हीरो जिन्होंने इंडिया में नेचुरल फार्मेसी को विकसित किया था। जो हमारे महादेवलाल थे वो उनको हीरो कहा जाता है जिन्होंने इंडिया में नेचुरल फार्मेसी को विकसित किया था। तो यहाँ किया जाएगा, यहाँ मिया नहीं जाएगा, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे आप लोग किया कर लें। महादेवलाल श्रॉफ को इंडियन फार्मेसी का फादर भी कहा जाता है। जो हमारे माधव श्रॉफ को इंडियन फार्मेसी का फादर कहा जाता है। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने BHU फार्मेसी का 3 ईयर का कोर्स इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारे महादेवलाल थे वो पहले व्यक्ति थे उन्होंने BHU यूनिवर्सिटी होती है हमारी, उसमें फार्मेसी का 3 ईयर का कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट पॉइंट हमारा सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। जब सिंथेटिक मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक का यूज ज़्यादा बढ़ा तब जो प्लांट से फार्मास्यूटिकल प्राप्त होता है उसकी भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
यानी कि जो हमारी सिंथेटिक ड्रग थी और एंटीबायोटिक थी, उनका यूज ज़्यादा बढ़ा, तब जो प्लांट से फार्मास्यूटिकल प्राप्त होता है उसकी उसकी भी मांग को और बढ़ा दिया गया है। हर्बल मेडिसिन, नेक्स्ट पॉइंट। हर्बल मेडिसिन के प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हर्बल मेडिसिन का यूज करने के लिए किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती हैं उनका यूज, उनकी जो प्रिपरेशन होती है जिसको हम यूज करते हैं, उन मेडिसिन को प्रिपरेशन के लिए फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है, जिससे कि जो हर्बल मेडिसिन होती है उसका यूज करके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट सी, नोवल मेडिसिन या नोवल मेडिसिन, न्यू मेडिसिन निर्माण में फार्माकोग्नोसी का यूज किया जाता है। जो हमारी न्यू मेडिसिन फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, उनकी प्रिपरेशन होती है उसको भी प्रिपेयर करने में नोवल ड्रग, नोवल मेडिसिन कहा जाता है उनको। पॉइंट डी, प्लांट ड्रग एंड रेमेडिक्स, बहुत सी खतरनाक डिसीज में फार्माकोलॉजी का यूज किया जाता है। जो हमारी खतरनाक डिसीज होती हैं जैसे कैंसर, एड्स के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ई पॉइंट, एल्फ्लोड ग्लाइकोसाइड्स, इन प्रोडक्ट को फार्माकोलॉजी के द्वारा ही ऑब्टेन किया जाता है, फिर इनको ऑब्टेन करके क्रिएटिव एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। जो हमारे एक्रिलोग्लाइकोसाइड है, इनको फार्माकोलॉजी के द्वारा ही ऑब्टेन किया जाता है, फिर इनको ऑब्टेन करके एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट। नेचुरल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन में फार्माकोलॉजी का यूज किया जाता है। जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनको, उनमें भी फार्माकोलॉजी का यूज किया जाता है। जी पॉइंट, फाइटोमेडिसिन, फाइटोमेडिसिन की प्रिपरेशन में भी, फाइटोमेडिसिन की प्रिपरेशन में भी बहुत से प्लांट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एच, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक में फार्माकोलॉजी का यूज किया जाता है। जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी फार्माकोलॉजी का यूज किया जाता है। आई पॉइंट हमारा कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में भी फार्माकोलॉजी का यूज किया जाता है। जो हमारा कल्टीवेशन होता है उसमें फार्माकोलॉजी का यूज किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोलॉजी, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोलॉजी दोस्तों, जो हमारी लास्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसकी हमारी नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको हमारे जो नोट्स चाहिए, आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको सेकेंड ईयर का 400 रुपये का चार्ज है वो पे करना पड़ेगा, और हम आपको चैप्टर वाइज का PDF प्रोवाइड कराएंगे। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो हम बढ़ते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट है, प्रेजेंट टाइम में लोगों ने महसूस किया कि नेचुरल रूप से प्राप्त ड्रग का यूज ओनली इकोनॉमिकली नहीं है, बट इसका यूज सेफ भी है। इसके यूज कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में लोगों ने कुछ महसूस किया है कि जो हमारी नेचुरल से प्राप्त ड्रग हैं उनका इकोनॉमिकली, यानी कि थोड़ी कॉस्टली नहीं, कॉस्ट कम होती है इनकी, और ये सेफ भी हैं, जिसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेचुरल अकरिंग ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में फार्माकोग्नोसी मिस्टिक हो गई है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री के निर्माण में ज़्यादा हेल्प करती है। हमारी फार्माकोग्नोसी है वह नेचुरल ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में और फाइटोकेमिस्ट्री के निर्माण में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट टाइम में फार्माकोग्नोसी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अब प्लांट में जैसे विनका, फोडोफाइलम, बसाखा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो हमारा प्लांट है उसमें विनका का प्लांट, फोडोफाइलम का प्लांट और बसाखा का प्लांट वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सी डिसीज ऐसी हैं जो
बहुत खतरनाक होती हैं। प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेद का यूज करके उस डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है फार्माकोगनोसी का फर्स्ट, वो कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज में शेयर करें।